हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 31 मई को यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी सब्जेक्ट के परीक्षाओं का तिथि निर्धारित किया गया है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो अब हमारे पास बहुत कम समय है और इन कम समय में हमें सबसे बेहतर तैयारी करके जानी है ताकि अपने लिए एक सीट रिजर्व किया जा सके। तो आइए बिना वक्त गवाए हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के पीवाईक्यू को देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे कई बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमारा यह सेशन बाइलिंगुअल रहेगा और यहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको नजरअंदाज करिएगा, आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले है कि क्वेश्चंस को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिस शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं और जिस शिक्षा का हम बात करते हैं, तो उस शिक्षा का मतलब क्या है, आखिर उस शिक्षा का मतलब हम क्या जानते हैं। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन, हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आखिर क्या हमारा पढ़ना नौकरी पाने के लिए है, सिर्फ क्या हम सिर्फ नौकरी पा लेना या सिर्फ रोजगार के लिए पढ़ाई करते हैं, या फिर परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं, या फिर सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो आपको पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पॉजिटिव जो शब्द आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 4 ऑप्शंस में से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन क्या है, तो उसको हम एज आंसर लेंगे। तो देखिए, नौकरी पाना कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि क्या शिक्षा का सिर्फ नौकरी पाना मकसद है, परीक्षा पास करना मकसद है, या फिर धन कमाना। तो सही उत्तर क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास करना, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप जाने जाएंगे। तो मेन मुद्दा क्या आता है कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना ही हमारा मेन है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं, सिर्फ कुछ कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति का पूर्ण विकास है शिक्षा का मतलब। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का संबंध किससे है, यानी ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है इज रिलेटेड टू, मतलब किससे संबंधित है, उसका तात्पर्य क्या है। क्या वह राजनीति से संबंध रखता है, अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, या फिर प्रशासन से संबंध रखता है। तो नहीं, चूंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है जिसमें कॉग्निटिव, साइकोमोटर टाइप का जो डोमेन आता है और जिसमें अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कि किस आधार पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, तो यह अधिगम उद्देश्य से संबंधित है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रश्न 2 का ऑप्शन ए सही होगा कि आपका जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है किससे संबंधित है, अधिगम उद्देश्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। और साथ ही साथ आप एक बार ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो क्रम है उसको भी आप देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं और उस सीखने के बाद उसको कैसे जीवन में हम लोग लागू करते हैं। तो एक बार इसको विस्तार से देख लीजिएगा, हालांकि मैं इस पे एक वीडियो बनाया हूँ 5 मिनट का, डाल दूंगा, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज यूजीसी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूजीसी 1953 में आती है, लेकिन इसको वैधानिक निकाय कब बनाया गया, तो 1956 में वैधानिक निकाय बनाया गया। स्थापना तो 1953 में किया गया था, लेकिन इसको वैधानिक निकाय कब बनाया गया, एक कानून के तहत, तो यह 1956 में बनाया गया। तो यूजीसी की स्थापना हम लोग वास्तविक स्थापना या फिर स्थापना 1956 ही मान के चलेंगे। और यह राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे आया था, जो कि 4849 में राधा कृष्णन आयोग, जिसे यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था। तो यूजीसी का मेन काम क्या है, यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और उसके अंदर सारे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी आते हैं और यह उनके नियम कानून बनाने का एक संस्था है। तो यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब यूजीसी को हटाने की बात की गई है और उसके बदले एक हायर एजुकेशन कमीशन लाने की बात की जा रही है और कुछ हद तक यह विचारधारा तल पे आ भी गया है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न आपका आईसीटी से संबंधित है। आईसीटी से संबंधित है। अब इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन से मिला जुला है, कुछ आईसीटी से संबंधित है, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, कुछ आपका रिसर्च से संबंधित है और कुछ आपका इसमें
पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो मिला जुला प्रश्न रहेगा, तो हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू को हम लोग क्या जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता है। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू है, और यह सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के लिए। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? When did the Indian Constitution come into effect? कब लागू हुआ? तो ऐसे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का बहुत सारा जो अनुच्छेद है कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 जैसे नागरिकता का प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान लागू कर दिए गए थे। लेकिन जो हमारा पूर्णतः संविधान लागू हुआ था, यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एग्जैक्ट अगर पूछे कि पूर्णतः कब लागू कर दिया गया था, सारे उसके प्रावधान कब लागू हुए थे, तो 26 जनवरी 1950 को। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। तो यहाँ ध्यान रखने जरूरी है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने अभी इस टाइप के प्रश्न को किया, ये सेम प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है। तो यह व्यक्तिगत विकास या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जरूरी है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी सेम चीज है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? अधिगम उद्देश्य के लिए है। अगला प्रश्न हमें थोड़ा सा यहाँ जो प्रश्नों का जो नंबर है ऊपर नीचे है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके मेन प्रश्न पे फोकस करिएगा। तो कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग में क्या कौन सा चरण नहीं है? जैसे माइक्रो टीचिंग की हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा चरण नहीं है? तो टोटल 6 चरण होते हैं माइक्रो टीचिंग में, उसमें क्या नहीं है? तो पूर्ण योजना, कई बार होता है कि हम लोग फर्स्ट राउंड में टीचिंग करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग दोबारा योजना बनाते हैं, यानी रीप्लानिंग करते हैं। और चूंकि रीप्लानिंग करेंगे तो रीशिक्षण भी यानी रीटीचिंग भी करना होगा, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ए बी सही होगा। इसके बाद मूल्यांकन करेंगे, तो सबसे इसका गलत उत्तर क्या होगा? तो चुनाव का प्रचार। प्रचार जैसा कुछ वैसा उसमें है नहीं, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं है माइक्रो टीचिंग में? क्या नहीं है? तो चुनाव का प्रचार, पूर्ण योजना, पूर्ण शिक्षण और मूल्यांकन, ये सारे इसमें। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? हम लोग जो टीचर की बात करते हैं तो टीचर में कौन सा गुण होना चाहिए? तो शिक्षक में क्या होना चाहिए? पहले तो अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए शिक्षक के अंदर, क्योंकि अगर टीचर खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में बच्चों पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले टीचर को अनुशासन में रहना जरूरी है। दूसरा, संचार कौशल, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब वह अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएगा तो उस कंडीशन में उसके बात को सुना नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि सहानुभूति, हालांकि सहानुभूति की जगह समानुभूति होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सही मान के चलेंगे। तो सारे गुण होने चाहिए। टीचर के अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, टीचर के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, टीचर अनुशासन में होना चाहिए, टीचर में व्यक्तिगत गुण इतने अच्छे अच्छे होने चाहिए ताकि उसका प्रभाव सीधे बच्चों पर पढ़ सके और देखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह बेसिकली अंतिम चरण में सबमेटिव होता है। सबमेटिव इवोल्यूशन अंतिम चरण में होता है। प्रमाण पत्र भी अंतिम चरण में दिया जाता है। चयन करने के लिए आपका होता है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इसमें प्लेसमेंट इवोल्यूशन होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सुधार करने के लिए। थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें रेड वाला पेन ले लेता हूं मैं। तो इसके लिए क्या है? सुधार करना। अभी क्या है कि हम बच्चा को कोई सेशन कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे हम लेक्चर दे रहे हैं एक बच्चे को, उस कंडीशन में क्या है कि तुरंत बच्चा हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, तुरंत उसका समाधान हम देंगे। तो इस कंडीशन में यह फॉर्मेटिव
इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब तुरंत त्वरित सुधार करना या तुरंत उसका जो भी संदेह है उसको दूर करना, सुधारात्मक करना ही इसमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में आ जाएगा। तो किसी चीज का तुरंत सुधार करना मतलब ड्यूरिंग द कोर्स, यानी जब कोर्स चल रहा है उसी समय उसको सुधार देना किसी भी गलती को। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हमने देख चुका है कि व्यक्तिगत विकास।